सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, क्या आप आनंद में हैं, खुशी में हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही आनंदित और खुशी में होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ आप सभी पर है। प्रियो, आज एक वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको फिर से पुनः निर्माण करेगा। क्योंकि कई बार आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे गुनाह या कुछ ऐसे उल्टे सीधे कदम उठते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफ पूरी तरीके से टूट जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी जिंदगी का पतन हो जाता है और हमारे अंदर निराशा आ जाती है और हम सोचते कहाँ जाए। लेकिन परमेश्वर हमें सदा अपने वचनों के द्वारा आशा देता रहता है। सो वही आशा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। सो जितने टूटे मन के हैं, जितने निराश हो चुके हैं, जितने सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, आज ये वचन आप सभी के लिए है। आइए मैं वचन को यहाँ पर रखना चाहती हूँ। आमोस की किताब और 9 अध्याय और उसका वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा। यहाँ पर इस्राएल का पतन दर्शाता है और दाऊद की झोपड़ी खड़ा करने का मतलब दाऊद के राज्य के विषय में यहाँ दर्शाता है। इसराइली यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर से अलग हो गए, पाप में अपना जीवन को वो ले गए और परमेश्वर को छोड़ करके अन्य अन्य देवी देवताओं को बना करके वो आराधना करने लगे। परमेश्वर से अपने रिश्ते को तोड़ लिया, जिसके कारण परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उनको अस्त व्यस्त उन इसराइलियों को होना पड़ा, भटकना पड़ा। अब उनके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर हमारा सदा प्यार करता है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में कोई गुनाह, कोई गलती आ जाती है, लेकिन जब हम फिर से तौबा करते हो, प्रभु के समीप आते, तो निश्चय परमेश्वर हमें पुनः निर्माण करता है। जिस तरह से इसराइल को नहीं छोड़ा और उसे पुनः निर्माण किया, आज मैं आप सभी को इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आप पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं? क्या अपने जीवन में कुछ ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाए जिसके द्वारा आपका आत्मिक जीवन पूरी रीति से नष्ट हो चुका है? आपका संबंध परमेश्वर से अलग हो चुका है और आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, दुख, तकलीफ, संकट ने आपको घेरा है। शैतान ने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से आपको इनकरेज करना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू इस वचन पर भरोसा कर, तू फिर से खड़ा हो जा, तू अपने हाथों को ढीला ना कर, जय जयकार कर, अपने घुटनों को दृढ़ कर, परमेश्वर के सामने टिका। परमेश्वर तुझे फिर से रिन्यू करेगा, तेरी पापमयी जिंदगी को अलग करके तुझे स्वतंत्र करके तुझे रिस्टोर करेगा और परमेश्वर से तेरा गहरा आत्मिक भेद इस वचन में छुपा जो आपको जोड़ेगा। आध्यात्मिक तरीके से परमेश्वर को आपको रिन्यू करेगा। विशेष ये वचन जो बैकस्लाइड हो गए, जो प्रभु से अलग हो गए, निराश हो गए, कोई विषय पूरा नहीं हुआ जिसके कारण परमेश्वर को पर विश्वास करना छोड़ दिया, उनके लिए है कि अपने जीवन में स्थिरता को हासिल करो, प्रभु पर भरोसा करो, क्योंकि वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं। वो बहुत प्यार करता है। आपको सेहत में बहाल करेगा, रिन्यू करेगा, आपके बिजनेस में वो रिन्यू करेगा, आपकी पापमय जिंदगी को दूर करके वो रिन्यू करेगा। आपका बेटा डिस्ट्रैक्ट पर है, वो परमेश्वर सही रास्ते पे ले आकर के रिन्यू करेगा। आपका सारा कुछ रिन्यू करेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट करेगा। सो परमेश्वर के वचन पर